हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं आरकॉम से रिलेटेड। तो आरकॉम से रिलेटेड बहुत से लोगों ने बोला सर वीडियो बनाइए, क्या अपडेट है, क्या एलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, क्या न्यूज़ आ रही है, क्या आरबीआई से रिलेटेड क्या न्यूज़ है। तो मैंने सोचा क्यों ना, ये न्यूज़ पुरानी जरूर है मगर इन पे आप लोगों के साथ क्यों ना एक डिस्कशन किया जाए। क्यों ना हम आरकॉम के इन्वेस्टर्स के साथ एक बात करें, क्योंकि हमारे पास भी आरकॉम है, कुछ पड़े हुए हैं, मगर हम क्या बात कर सकते हैं आप लोगों से, उन सारी चीज़ों को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, क्या आरकॉम से यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर नहीं निकलना है तो कितनी क्वांटिटी के साथ हमें यहाँ पर रहना चाहिए, क्या ये हमें विलीनियर बना सकती है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी मोर नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं बीएससी की वेबसाइट पर और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड यहाँ पर 2.93 यानी अप्रोक्स हम बोल सकते हैं कि 3 रुपये का शेयर हो चुका है। अगर 3 रुपये का शेयर हो चुका है और वहीं अगर हम बात करें प्रीवियस क्लोजिंग, ओपन और हाई की, तो देखिए शेयर में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं रहता है। और देखिए 2.92 पे स्टार्ट हुआ और क्लोजिंग दी थी और ओपन भी वही सिमिलर रेट पे हुआ 2.93 पर। और वहीं हाई की बात करें तो हाई भी 2 पैसे, यानी कि ये शेयर 1 पैसे ऊपर, 1 पैसे नीचे और 2 पैसे ऊपर, मतलब कि मूवमेंट के नाम पर बिल्कुल जीरो हो चुका है शेयर। मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम बात कर लेते हैं वही वीकली 52 वीक लो और हाई की, तो देखिए 52 वीक लो जो है वो 1 रुपये और 43 पैसे है। और वहीं अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो 5 रुपये 49 पैसे है। और शेयर अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 2 रुपये 93 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। देखिए आप लोगों को सबको पता है आरकॉम जो है एक टाइम पे बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, मगर अभी इतना लॉस है कि अभी बिल्कुल बैंक करप्सी के नाम पे आ चुकी है, मतलब बैंक करप्ट हो चुकी है। अब बैंक करप्ट कंपनी हो चुकी है, शेयर में मूवमेंट तभी आती है जब कोई न्यूज़ सामने आती है। शेयर में कोई न्यूज़ सामने आती है तो देखिए आप इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पड़ता है। और देखिए हाई जो लगाया है इसने 5.49 का, तो ये भी कब था, जब न्यूज़ आई शेयर में तो शेयर भाग जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही न्यूज़ खत्म, न्यूज़ का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता है और शेयर में गिरावट देखने को मिलती है और शेयर बिल्कुल फिर से वही अपना लेवल टच कर लेता है जो इसका लेवल है। अगर हम बात करें कि रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो रहा है। 94 करोड़, 102 करोड़, ठीक है, तो मतलब कि जो नेग्लिजिबल है। अगर अगर वही लॉस की बात करें तो लॉस अब आपका 1300 करोड़, 1200 करोड़, 1400 करोड़, 1500 करोड़ इतना हो रहा है। वहीं अगर हम टेक्निकल ट्रेंड भी देखें तो टेक्निकल ट्रेंड में भी कोई भी सब एकदम, एमएससीडी भी बियरिश है, आरएसआई भी नो ट्रेंड, केएसटी भी बियरिश है, मतलब कि कोई भी ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर इसकी हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी जो ट्रेड हो रही है वो है 58.31%। ऐसा क्यों, जब सारे इम्पैक्ट निगेटिव हैं, सारे लोग कह रहे हैं कंपनी बंद हो जाएगी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई मार्केट में कुछ बोल रहा है, फिर भी 58.31% ऑफ डिलीवरी क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो शेयर है उसकी प्राइस बहुत कम है। अगर हम कंपेयर कर लें, अगर हम जो आरकॉम की जो कंपनी है उससे कंपेयर करें, देखिए आरकॉम आपको पता है टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी हुआ करती थी, ठीक है, और काफ़ी दिग्गज कंपनी थी, अपने टाइम में बहुत दबदबा भी था। और वही शेयर आज 2.93 पर मिल रहा है। और वहीं भारतीय एयरटेल जो सेम इसी सेक्टर की कंपनी है वो 743 पे मिल रही है, यानी 743 पे। तो अब देखिए डिफरेंस तो है। क्यों डिफरेंस है वो भी चीज़ आपको समझ में आई होगी। समय समय की बात है, कभी बहुत दौर हुआ करता था तब बहुत अच्छा शेयर चलता था, बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती थी। आज ये हालत है कि बैंक करप्ट कंपनी हो चुकी है। बैंक ने भी बोल दिया है कि जो इस पे बिल्कुल भी पैसा नहीं है, सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। मगर अब जो एसेट्स हैं कंपनी के एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अप्रोक्स 25,000 करोड़ का। अब जो लेंडर्स हैं उनका पैसा कैसे चुकाया जाए, तो उनका पैसा एसेट्स को बेच कर ही चुकाया जाएगा। अब देखिए एसेट्स को खरीदेगा कौन,
सबसे बात आती है एसेट्स को खरीदेगा कौन, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, एसेट्स को कौन खरीदेगा। तो एसेट्स को खरीदने के लिए दो बड़े नाम आ रहे हैं। जब बात हुई थी कि एसेट्स कौन खरीदेगा, तो देखिए मुकेश अंबानी तुरंत, जो उनके भाई हैं, तुरंत सामने आकर बोले हम खरीदेंगे एसेट्स को। उन्होंने बिड भी डाली खरीदने के लिए, मगर उस टाइम पर आरबीआई आई और आरबीआई ने कहा एक प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है, उसको जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप एसेट्स को नहीं खरीद सकते हैं। तो वो जो एसेट खरीदने की एक वे था, उस पर रोक लग गई, ठीक है। उस पर रोक लगने की वजह से शेयर में फिर गिरावट देखने को मिली। अब देखिए क्या है, अब न्यूज़ क्या है, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, क्या न्यूज़ मार्केट में चल रही है। रेजोल्यूशन, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो लेंडर्स हैं एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन को, उनको जल्दी से जल्दी जो इनका मैटर है, ये जो बैंक करप्ट का वायरलेस टेलीकॉम कंपनी का जो एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन का जो है मैटर, वो आरबीआई जल्दी से जल्दी एक पैनल रिपोर्ट बना रही है, रिकमेंड कर रही है कि जो इनके एसेट्स हैं, ठीक है, उसका जो बेचने का जो प्रोसेस है, एसेट रिजोल्यूशन कंपनी का जो बिड वगैरह डालने का जो है प्रोसेस है जी, बैंक्रप्सी का, उस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी किया जा सके। और विद्या, और इन्होंने कहा है कि इसकी जो सुनवाई होगी वो दिल्ली हाई कोर्ट में 3rd वीक ऑफ नवंबर, आप देख सकते हैं, ये देखिए 3rd वीक ऑफ नवंबर में इसकी सुनवाई भी होगी, ये देखिए 3rd वीक ऑफ नवंबर। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है किसके लिए, जो भी आरकॉम की एक, मतलब कि बोल सकते हैं कि आरकॉम को आरबीआई की एक परमिशन मिल गई है कि जल्दी से जल्दी जो आपका मैटर है इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पहली बात ये हो गई। अब ये चीज़ अगर बिड का जो एसेट्स का मामला है ये होता है तो कौन सामने आएगा नाम, तो आपको पता है कि जियो जो है, जो जियो है वो रिलायंस कम्युनिकेशन का स्पेक्ट्रम यूज कर रही है। ये आपको पता है, जब स्पेक्ट्रम यूज कर रही है तो वो चाहेगी कहीं ना कहीं वो ही मुकेश अंबानी जी ही इसको खरीदें आरकॉम को। तो वो जब मुकेश अंबानी खरीदेंगे आरकॉम को, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको खुद देखने को मिलेगा जियो की कंडीशन एकदम अच्छी है, और अगर वो खरीदते हैं तो आरकॉम के भी दिन बदल सकते हैं, आरकॉम की भी स्थिति सुधर सकती है, ठीक है। एक तो फंडामेंटली हमारा ये हो गया, जब ये न्यूज़ आएगी तब शेयर भागेगा। देखिए क्या है, शेयर में जिसके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ऐसा नहीं है किसी ने 2 रुपये पे खरीदे हैं शेयर्स, बहुत से लोगों ने 10 पे खरीदे हैं, किसी ने 20 पे खरीदे हैं, सबका अपना अपना अलग अलग रेट है खरीदने का, और लोगों के पास बहुत 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 पुराने शेयर्स पड़े हुए हैं। तो अब क्या है, अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई शेयर का समझ नहीं आ रहा, तो भाई देखो ये जो कंडीशन है ये कैसी है, गैम्बलिंग वाली कंडीशन है, फंडामेंटल कंपनी के अच्छे नहीं है, ठीक है। अब अच्छे हो जाए फ्यूचर में, कोई चमत्कार हो जाए, या फिर जो हम लोग चाह रहे हैं वैसी सारी सिचुएशन हो जाए, तो भाई कंपनी का जो है हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। अब जैसे कि एक न्यूज़ भी आ रही है एलॉन मस्क से रिलेटेड, कि भाई इंडिया में एलॉन मस्क कोलैबोरेशन करने वाले हैं, कोलैबोरेट करने वाले हैं। तो कोलैबोरेट किसके साथ करेंगे और वो क्यों आ रहे हैं इंडिया में, तो भाई देखो उनकी कंपनी है स्टारलिंक, ठीक है। और स्टारलिंक कंपनी जो है वो यहाँ पर, मतलब कि एलॉन मस्क इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अपनी जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है उसी में इन्वेस्ट करेंगे, और वो इजीली, मतलब कि चीपर रेट में इंडिया में नेट को देना चाहते हैं, यानी कि टेली कम्युनिकेशन सर्विस को प्रोवाइड करना चाहते हैं सस्ते रेट में। तो भाई जब वो करेंगे, और उन्होंने कहा है वो यहाँ पे आगे किसी के साथ टाई अप करेंगे, तो किसके साथ टाई अप करेंगे, देखिए वोडा आइडिया है ऑप्शन में, भारतीय एयरटेल है, ठीक है, रिलायंस जियो है, ठीक है, और आपका आरकॉम तो बिल्कुल खत्म है ही। अब आरकॉम के साथ करेंगे कि नहीं करेंगे इसका कुछ क्योंकि आरकॉम के पास इतना कर्जा है। अब वो उनके दिमाग के, देखो जो पैसे वाले लोग होते हैं उनमें पैसे की कमी नहीं होती है, अब उनका दिमाग का है वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज़ हमें थोड़ी ना पता है। ये चीज़ तो हम एक तरह से गैम्बलिंग की तरह सोच के कि भाई कर दिया तो कंपनी, भाई पता नहीं कौन किस पे हाथ रख दें, भाई वो तो इतना पैसा जिस इंसान में वो कि, अब वो बिजनेस माइंडेड हमें सोचना पड़ेगा कि बिजनेस माइंडेड तरीके से भाई भारतीय एयरटेल के साथ वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका कंपटीशन है वहाँ पे भी भारतीय एयरटेल के साथ, ठीक है। अब रिलायंस जियो के साथ करेंगे तो जियो को कंपटीशन देने के लिए वो आ रहे हैं, और जियो के साथ क्यों करेंगे, तो भाई किसके साथ करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं। वो चीज़ हमें भी नहीं पता है, और वो कोई रिपोर्ट में भी नहीं आई, मगर क्या एलॉन मस्क की रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को जरूर देख लेते हैं पहले। अब देखिए जो न्यूज़ चल रही है वो है स्टार लिंक इन इंडिया, मस्क गियर अप द लॉन्च इंटरनेट सर्विसेज,
ठीक है। तो देखिए, हैव ए ऑफिस ऑन द ग्राउंड विल अलाउ स्टारलिंक टू अप्लाई द लाइसेंस इट नीड्स टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इन द कंट्री। ठीक है, अब जो स्टारलिंक है वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज को स्टार्ट करने वाला है इंडिया में। तो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ेगा। जो जो आपको पता है कि एलॉन मस्क कौन है, सीईओ है टेस्ला कंपनी के और फाउंडर है रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स के। ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कितना ज़्यादा पैसा है इनके पास, बहुत ज़्यादा, मतलब कि कहते हैं कि जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है इतना ही इनके पास पैसा भी है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान जैसे देशों को भी खरीद सकते हैं। तो स्टारलिंक जो कंपनी है ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और जो इनका प्रोसेस है ये, अब देखो ये तो अंदर की बातें होती हैं, बाद में कोई रिपोर्ट सामने आती तब पता चलता है कि भाई ये चीज़ हो गई। ठीक है, मगर उन्होंने ये चीज़ बोल दी है कि वो इंडिया में अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको पता है कि अब देखो दिमाग अब हमें लगाना है कि वो किस सेक्टर में और किस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि वो किसके साथ कर सकते हैं, और आपको क्या लगता है, क्या वो वोडा आइडिया के साथ जाएंगे, भारतीय एयरटेल के साथ तो नहीं जाएंगे हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या वो जियो के साथ जाएंगे, या फिर वो देखो अगर जियो के साथ कंपटीशन, उन्हें को डिफीट करने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ एक कंपटीशन बनाने के लिए आ रहे हैं। देखो जियो तो पहले ही से बहुत ऊपर है। ठीक है, अगर उसके साथ करने आ रहे हैं तो नहीं कह सकते। तो देखिए उन चीज़ों को आपको सोचना है, हमें सोचना है, क्योंकि हमें ऐसा तो है नहीं हमें इंटरनल खबर मिल जाए कहीं से कि ये चीज़ है। अगर मिलेगी तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है किसके साथ कर सकते हैं और किसके साथ नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं, आपको लगता है इस कंपनी के साथ कर सकते हैं, तो उसके शेयर्स लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जिसके साथ भी वो करेंगे उसका तो भाई रॉकेट होना ही है। ठीक है, तो अब आपको दिमाग लगाना है, आपको सोचना है, क्योंकि इसीलिए मैंने इस वीडियो को का जो टाइटल था कि हम बात करना चाहते हैं आपके साथ। तो टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, एक टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, तो इसलिए हमने इस डिस्कशन की वीडियो बनाई। और ऐसे डिस्कशन, क्योंकि आप अपनी बात कह सके कमेंट के सेक्शन से, कमेंट के द्वारा, और मैं आपकी अपनी बात जो भी न्यूज़ है इंटरनल वो मैं आपको बता सकूं। ठीक है, यही होता है एक वे। एक आप हमारे कौन है, फैमिली हैं, और फैमिली से जैसे हम शेयर करते हैं वैसे आपसे शेयर कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप भी प्रॉफिट कमाइए और हम भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं देखेंगे समझेंगे किस शेयर में जा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लेंगे जितना भी हो सकेगा। तो देखिए गाइस, सारी चीज़ें आपके सामने है, सारी सिचुएशन आपके सामने है, कैसे ट्रीट करना है, आपका पैसा है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, डिस्कस करिए, और उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है, आप हम अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दीजिए। लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि एलॉन मस्क किस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या फिर कोलैबोरेशन किसके साथ करने वाले हैं। धन्यवाद।